Okay, we'll start from the external hemorrhoids. अच्छा, इंटरनल हेमोरॉइड्स की हमने बात की, तो हमने कहा कि इंटरनल हेमोरॉइड्स जो हैं बिल्कुल ऐसे ही आपकी वो यूवर्ड में लाइन आएगी कि एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द आर्टेरियोवेनस प्लेक्सस एंड you will guess from the same line that, oh man, I read this line in internal hemorrhoids and this is going to be internal hemorrhoids. ठीक है, अब ये किस में होता है? ये बुजुर्ग लोगों में होता है and people who have faced chronic constipation. ये नीचे आप क्या देख रहे हो? ये आप देख रहे हो, इसका ट्रीटमेंट देख रहे हो जिसके अंदर ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को रिमूव कर रहे हैं, इस रिंग के अंदर डालकर रिमूव कर रहे हैं. Risk factors include older age and chronic constipation. They receive visceral innervation and are therefore not painful. ठीक है, ये वाली जो बात है ये इनको डिफरेंट बनाती है फ्रॉम द एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स. अब अगर इस इधर आ जाओ, आई थिंक यू सेड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स तक समझ आई थी. ओके, आई विल रिवाइज बोथ ऑफ देम. अगर इस पेज की मुझे समरी लिखनी हो तो आई विल फर्स्ट ड्रॉ अ रेक्टम simplified. Then I draw a pectinate line, and then I'll call this, um, ये थोड़ी गट रेक्टम है, गट के साथ कनेक्टेड रेक्टम है, और ये स्किन की रेक्टम है. और इफ यू पिंच द स्किन इज पेनफुल. ठीक है, और स्किन की सोमैटिक सप्लाई होती है, और स्किन पे पिंच करो तो पेन होती है. गट की विसरल सप्लाई होती है, पिंच करो पता भी नहीं चलता. ठीक है, until unless there is a solid ulcer inside, तो that is painless. Oh my god, now my pen is playing with me. Okay, ठीक है. फिर एक बात आप तय कर लो कि ये ऊपर वाली जो रेक्टम है इसकी एपिथेलियम कौन सी है? सिंपल कोलमनर, क्योंकि ये गट रेक्टम है. और हमने ये बात पीछे भी की थी कि गट रेक्ट सॉरी गट की जो एपिथेलियम है वो मोस्टली सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है. लेकिन जहां पर अब स्किन की तरफ आप जा रहे हो तो उसने तो स्क्वेमस होना है, तो आप इसकी एपिथेलियम कौन सी होगी? इसकी एपिथेलियम होगी स्ट्रैटिफाइड कोलमनर. और फिर इससे आगे वो फिर जब स्किन की तरफ जाएगा तो इट वुड बी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस. जब बट स्किन यूं है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बट स्किन, तो उसकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस होगी. लेकिन इस पार्ट की होती है एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड कोलमनर. अब हमने कहा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी आर्टरी कौन सी आ रही है? लेट्स ड्रॉ एन आर्टरी. उसकी आर्टरी का नाम है, एक मिनट, आई वांट टू मेक श्योर, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. ठीक है, और नीचे वाली की आर्टरी का क्या नाम है? जो ब्लड लेकर आ रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी. ऐसे ही है. ठीक है, उसके बाद हम ब्लू वेन से बनाते हैं. इसकी वेन का नाम है इंफीरियर रेक्टल वेन, और इसकी वेन का नाम है जो ब्लड लेके जा रही है वापस, इसकी वेन का नाम है सुपीरियर रेक्टल वेन. और सुपीरियर ऐसे ही है, हाँ, सुपीरियर रेक्टल वेन पोर्टल में जाएगी, और ये सिस्टेमिक पे जाएगी, बिकॉज दिस इज फाइनली ड्रेनिंग इनटू इंफीरियर वीना केवा, एंड दिस इज फाइनली ड्रेनिंग इनटू द पोर्टल वेन. ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि इनकी नर्व सप्लाई क्या है. वो हम येलो से लिख लेते हैं. इसकी नर्व सप्लाई जो है वो है इंफीरियर रेक्टल नर्व. वो किसकी ब्रांच है? वो है पुडेंडल नर्व की ब्रांच है. और वो किस टाइप की नर्व है? वो आपकी सोमैटिक सॉर्ट ऑफ नर्व है, सोमैटिक इनोवेशन है. और हमने ये भी बात कर ली कि जी ये पेनफुल होती है अगर इसको आप डिस्टर्ब करो.
और इसकी इनोवेशन क्या थी? इसकी इनोवेशन थी विसरल इनोवेशन, ऊपर से मैं कंफर्म कर लूं, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। इसको रेक्टम के ना दोनों साइड पर आपका एक प्लेक्सिस होता है, एक लेटरल साइड पर इधर, एक इधर। इसको आप बोलते हो IHP, IHP। और एक आपका होता है सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। और ये तीनों प्लेक्सिस मिलके रेक्टम के अपर पोर्शन की विसरल इनर्वेशन करते हैं। तो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस पर्टिकुलरली वो कौन सा वाला कह रहे हैं सप्लाई कर रहा है? तो उसका पार्ट सिंपैथेटिक चेन का T12 टू L3। ठीक है। और ये आपकी है, आई वांट टू इंक्रीज द ब्राइटनेस, इट्स फुल। तो ये आपकी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है, ये आपका नॉट पेनफुल है। अच्छा, हमने आर्टीरियल सप्लाई की बात कर ली, हमने वीनस सप्लाई की बात कर ली, लिम्फेटिक्स रह गए। तो इसको हम लिखेंगे ग्रीन से। तो लिम्फेटिक्स हमारे ये वाले जाएंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है। और ये वाले हमारे किस में जाएंगे? ये जाएंगे इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स। तो इसके ऊपर हम 3 डॉट्स बना लें ताकि हमें पता चले कि ये हमने लिम्फ नोड्स की बात की। तो दैट इज द समरी ऑफ दिस पेज। ठीक है। अब आप मुझे कहो कि डॉक्टर ज़ारा, ये तो आपने मुझे पढ़ा दी MBBS वाली बातें। मैंने तो आपको, आई पेड यू टू टीच मी फॉर USMLE। तो USMLE के हवाले से अगर हम बात करें, तो आई विल टीच यू सम फैक्ट्स। आपकी बुक कहती है कि अगर आप इंटरनल हेमोरॉइड्स को ड्राई करना चाहते हैं, तो आप इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन को बैंड लाइगेशन कर दो, उसकी को खत्म कर दो। तो आप अगर ये फैक्टॉइड देखो इधर, तो क्या ये बात सच हो रही है कि आपने इंटरनल हेमोरॉइड्स को ड्राई करना है, और वो आपको कह रहे हैं आप IMV को बंद कर दो? तो यहाँ पर आप एक फैक्ट लिखोगे, जो कि मैंने यूवर्ट से निकाला था, कि इफ यू डू द बैंड लाइगेशन ऑफ inferior mesenteric vein, तो इससे क्या होता है? दिस ड्राइज द इंटरनल हेमोरॉइड्स, causing them to degenerate, causing them to, वो नेक्रोज होकर डीजेनरेट कर जाएंगे, चले जाएंगे, जेनरेट। गॉट इट? ठीक है। और मैंने आपको एक और क्या बात बताई, इंटरनल हेमोरॉइड्स का बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जी एबनॉर्मल डिस्टेंशन है एनोवीनस प्लेक्सिस की, बूढ़ा सा पेशेंट देंगे जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रह रही है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में कुछ ट्रॉमा रिलेटेड बात हो कि कोई वो वाले आपके पास हेपेटाइटिस C या V वाला पेशेंट होगा जिसका वो ये एनेस्टमोसिस का मसला होगा, बिकॉज हमने पढ़ा था ना IRV प्लस MRV, एनेस्टमोस विद SRV। ठीक है, एनेस्टमोसिस बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह का। अब ये चीज जो है एनल फिशर, दिस इज समथिंग दैट इज टोटली डिफरेंट। वो कह रहे हैं दिस इज द टेयर इन द एनोडर्म below the pectinate line, pain while pooping, blood on the toilet paper, located in the posterior midline because this area is poorly perfused, associated with low fiber diets and constipation or pregnancy। इसमें क्या होता है? इसका और हेमोरॉइड्स का क्या फर्क होता है? हेमोरॉइड्स में जो ब्लड है वो स्टूल के अंदर मिक्स हुआ होता है। इसके अंदर आपको क्लासिक प्रेजेंटेशन देंगे, ब्लड ऑन द टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर के ऊपर अलहदा से जब कोई वाइप करेगा तो उसके ऊपर ब्लड आएगा। ठीक है। स्टूल के अंदर ब्लड नहीं होगा। किसी ने स्टूल पास कर लिया है तो उसके बाद ब्लड के ड्रॉप्स गिरेंगे। एंड यूजुअली अगर ये किसी की रेक्टम है, और ये रेक्टम इस तरह से, ये उसका इंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो
एनल फिशर जो होता है वो यूजुअली पीछे की तरफ ऐसे होता है, एंड इट इज essentially also known as anal tear, and it is very painful, very very painful, more painful than the external hemorrhoids. ठीक है, और वो कह रहे हैं किधर टेयर है, टेयर इन द एनोडर्म, टेयर इन द एनोडर्म, इस एरिया में टेयर होगा, ठीक है, एंड पूप करते हुए पेशेंट को पेन होगी तो दे विल ट्राई नॉट टू पूप, ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन उनकी और फ्लेयर करेगी। और क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस एरिया पोस्टीरियर टू द रेक्टम इज पुअरली परफ्यूज्ड, यहाँ पे आगे ब्लड सप्लाई कम है, और दिस इज एसोसिएटेड विद लो फाइबर डाइट्स, कॉन्स्टिपेशन, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रेग्नेंट वुमेन। एक और चीज जो मैंने वैसे लिखी हुई है, आप लिख लो क्योंकि शायद आगे ना आए, मैंने वो यू वर्ड में पढ़ा था, केहर साइन, लेकिन ये स्प्लिनिक रप्चर के साथ होता है। ये स्प्लिनिक रप्चर जो होता है ना, उसके साथ यूं है ना, जैसे एक आपका पेशेंट है कि कंधे पे एकदम से शदीद बिजली के जैसा दर्द होता है, ठीक है, इसको कहर साइन कहते हैं। तो आप इसको कहोगे लेफ्ट शोल्डर पेन बाय ड्यू टू स्प्लिनिक रप्चर, ठीक है। Let's move on to the next topic. This one's a bit um, difficult. जीआईटी में आप देखोगे बहुत ज्यादा पीपल टेक जीआईटी वेरी इजी। आई ऑल्सो टेल पीपल टू स्टार्ट फ्रॉम जीआईटी, बट ये बात मैं भी भूल जाती हूँ कि जीआईटी में बहुत ज्यादा एनाटमी, एंड मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द एनाटमी। अच्छा, इसके अंदर पहले तो हम लिवर के सेल्स की बात कर लेते हैं। तो उसने कहा एक सेल्स होते हैं कम्फर सेल्स, एक होते हैं आइटो सेल्स, हेपाटिक स्टेलेट सेल्स। आइटो सेल्स का काम क्या है, ये वैसे तो जतिस्वरा, जब, जी, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओके, आई विल डू दैट अगेन। The only problem in online teaching is that sometimes things are under not your control, and it gets frustrating both for the teacher as well as the student, more so for the student. Screen start broadcast. अब आ रही है ना सर? जी जी। तो आपके जो कम्फर सेल्स हैं, ये वो कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस हैं। आप इनके आगे लिख लोगे स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस है। आइटो सेल्स क्या है, जब ये अच्छे होते हैं तो बस जी ये विटामिन ए को स्टोर करते हैं, और जब ये पागल हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो दे प्रोड्यूस एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ईसीएम प्रोड्यूस करते हैं। और जब मजीद पागल हो जाते हैं तो ये फाइब्रोसिस कराते हैं, ठीक है। लीवर फाइब्रोसिस में या लीवर सिरोसिस में इनका बहुत बड़ा रोल है, आपके स्टेलेट सेल्स का। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये स्टेलेट सेल्स हैं, जिनको आप आइटो भी बोलते हो, हेपेटिक आइटो सेल्स। और कम्फर सेल्स ये किनालिकुलाई के अंदर ये ब्लू से मैक्रोफेजेस जो बने हुए हैं, ये आपके कम्फर सेल्स हैं। एक और फैक्ट जो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है वो ये है कि ब्लड का फ्लो अगर ऐसे है तो बाइल का फ्लो उसके ओपोजिट है। और फिर उसके अंदर वो आपको बता रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड लोब्यूल्स सराउंडिंग द सेंटर। ऐसे एक हेक्सागोन बनाओगे आप, ठीक है। और वो कह रहे हैं दरमियान में सेंट्रल वेन होती है with portal triads on the edges, which are consisting of a portal vein, hip artery, bile duct as well as lymphatics। तो कोनों पे इस तरह करके, जैसे अगर ये एक कोना है, एक मिनट के, मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया है, मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ऐसे जैसे बुक में बना होता है। तो वो कह रहा है कि एक कोने के अंदर इसका
बाइल डक्ट होगा हर कोने में, और एक इसकी आर्टरी होगी और एक वेन होगी और सात लिम्फेटिक्स होंगे। ठीक है, तो अब वो ये बात कर रहा है। इसके अलावा उसने क्या बात की है, ये कि ये साइन मैक्रोफेजेस होते हैं, साइनोसॉइड्स में होते हैं, सेल्स के बारे में बता दिया। फिर हाँ, उसने ये बोला कि ये वाली जो सरफेस है इनकी, ये इनकी होती है बेसोलेटरल सरफेस। और ये ऐसे अगर बनाए तो this is the basolateral surface, and these right here are the apical surfaces. So now this thing holds true कि apical surface of the hepatocyte faces the bile canaliculi। ठीक है, तो अब हम जोन्स को करते हैं, कहते हैं इसकी डुअल 2x ब्लड सप्लाई होती है, डुअल ब्लड सप्लाई टू लीवर। एक पोर्टल वेन से आ रही होती है लीवर को, वो 80% कॉन्स्टिट्यूट करती है, और हेपाटिक आर्टरी से आ रही होती है 20% कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब हम जोन्स को समझेंगे। तो जोन के बारे में वो आपको समझा रहा है। देखो जैसे अच्छी डायग्राम बनाई, तो आर्टरी का ट्रांस, और ये अपोर्टल ब्रांच है, और ये आपकी है, ये इसका बेजोलेटरल एस्पेक्ट है, और ये जो है ये इसकी एपिसिस है, ये वाली। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब विल ड्रॉ इट विद देम। इसको करते हैं। वो कह रहा है अगर आप इसको ऐसे बनाओ, यूं, और फिर आप ऐसे, कह रहा है एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, उस ट्रायंगल को जब आप ऐसे करोगे, तो वो कह रहा है कि जो हिस्सा आर्टरी के ज्यादा पास है, उसको आप कहते हो जोन 1। जो हिस्सा है और ये दरमियान में होता है जोन 2। ठीक है, तो डेफिनेशन उसने क्या दी है, जोन 1 इज पेरीपोर्टल जोन। ठीक है, दिस वन इज क्लोज टू द आर्टरी, एंड इट इज अफेक्टेड फर्स्ट बाय द वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, and it is the best oxygenated, most resistant to circulatory compromise, और ingested toxins like cocaine और ferrous sulfate वगैरह वो इसको इफेक्ट करते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं जोन 1 में, जोन 1 के आगे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई इधर वायरल हेपेटाइटिस साहब अटैक करेंगे, और हमने कहा टॉक्सिन्स लाइक, अगर जो इंजेस्टेड टॉक्सिन्स है, इट कुड बी, we said cocaine, PSO4, etc etc। ठीक है, तो जोन 1 पे ये अटैक करते हैं, एंड दिस इज द जोन दैट इज क्लोज टू द आर्टरी। ठीक है, ये वाला जोन बेस्ट ऑक्सीजनेटेड जोन। ठीक है, बेस्ट ऑक्सीजन होती है इस जोन के पास। उसके बाद जोन 2 के पास आ जाओ, तो जोन 2 को इंटरमीडिएट जोन, यहाँ पर आप आप लोग एक ही बात, फिर जोई जो मैं पीटा इन अ वे। इधर फर्क डालते हैं, इस्कीमिया हो तो ये वाला हिस्सा आर्टरी से सबसे ज्यादा दूर है, इसको सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं। टॉक्सिन्स विच आर मेटाबॉलिक इन नेचर, वो इसको ज्यादा इफेक्ट करते हैं। एंड ए इज फॉर, जो अल्कोहल से हेपेटाइटिस होता है वो इस एरिया को ज्यादा इंजर करता है। अब यहाँ से पढ़, थ्री इज द पेरीसेंट्री लोबुलस आर्टरी। ठीक है, लीस्ट ऑक्सीजनेटेड, दिस वन वाज जोन 1 वाज बेस्ट ऑक्सीजनेटेड, तो इनका हम स्टार दोनों को लगा लेते हैं कंपैरिजन के लिए।
और फिर हमने कहा P450, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोक्रोम 4, P4550 इधर होती है. दिस इज मोर सेंसिटिव टू मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स लाइक अल्कोहल, CCl4, रिफैम्पिन जो कि टीबी की दवाई है, एसिटामिनोफेन, योर टिपिकल पैनाडोल, and it is also the site of alcoholic hepatitis. So you have PETA here in the zone 3, close to the vein, P450, ischemic zone, toxins, metabolites like CCl4, alcohol, etc., etc., affect more here, and alcoholic hepatitis first affects this zone. Okay? Any problem in this part? Should I move on? This is basically the summary of this. ठीक है, आपने पहले अब बना लेनी है ये पिक्चर यूं. आपको जोन बनाने के लिए अब बुक को ना फॉलो करना, कंफ्यूज हो जाओगे. तो ऐसे, दिस इज योर सेंट्रल वेन. यहाँ पर आपका ट्राइड होता है, पोर्टल ट्राइड हर जगह, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे. वेरी वैस्कुलर, योर लीवर इज वेरी वैस्कुलर. और फिर इसको अपने ट्रायंगल को 3 हिस्से में डिवाइड करना है, 1, 2 एंड 3. और यहाँ पे आपका निमोनिक था पीटा, यहाँ था येलो फीवर, और यहाँ पर था VT, वायरल हेपेटाइटिस, एंड टॉक्सिन्स, इंजेस्टेड टॉक्सिन्स, कोई जहर वगैरह अगर कोई खा ले. और मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, लाइक अमोनिया इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस. ठीक है. तो फरिश्ता, कैन आई मूव ऑन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. Yeah. ओके. अगला जो है, दैट इज बिलियरी स्ट्रक्चर. बिलियरी स्ट्रक्चर्स में आपके पास है, वो कह रहा है, इसको अगर हम सिंपल डायग्राम बनाए ना, तो ये वाली डायग्राम आपके साथ हमेशा रहेगी. लीवर, लीवर अंदर से, ये देखिए और इसने बनाया हुआ है ऐसे एक डक्ट और ऐसे एक डक्ट. ठीक है. दो हेपेटिक डक्ट्स हैं जो मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रहे हैं. और इधर लीवर के नीचे गैल ब्लैडर है, और वहां से सिस्टिक डक्ट आ रहा है जो आके मिल रहा है इसके साथ, और फिर वो नीचे जा रहा है. ठीक है. ये वाली डायग्राम, और यहाँ पे करके आपने पेंक्रियाज बना देना. ठीक है. और पेंक्रियाज के ये किस में जाके खुल रहा है? मेन डक्ट के अंदर खुल रहा है, जो कि आगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी में खुल रहा है. ये हम पढ़ते हैं अभी यहाँ से. Cholangiography shows filling defects in the gall bladder. अगर आप देखो तो गॉल ब्लैडर के अंदर सुराख से नजर आ रहे हैं, जिनको आप कह रहे हो फिलिंग डिफेक्ट्स. ठीक है. इन गॉल ब्लैडर, ब्लू एरोज इन ए एंड कॉमन बाइल, रेड एरो इन ए. ठीक है. यहाँ पे भी फिलिंग डिफेक्ट्स हैं. ठीक है. वो कह रहे हैं gallstones that reach the confluence of the common bile and pancreatic ducts at the ampulla of water can block both the common bile and pancreatic ducts, double duct sign causing both cholangitis and pancreatitis respectively. कहते हैं अगर तो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, तो वो होता है आपका गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी, इधर स्टोन्स बनेंगे, इधर ओके. We have Farishta with us. ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हर जगह जो स्टोन मूवमेंट है उससे डिफरेंट डिजीज आएगी. यहाँ पर होगा कोलिडोकोलिथिएसिस होगा, यहाँ पर होगा तो कॉलेंजाइटिस होगा. और क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो CBD ने कहा कि जब सारे लॉक हो जाएगा तो उसको आप कॉलेंजाइटिस बोलोगे. ठीक है. उसको कॉलेंजाइटिस बोलोगे. उससे पहले, और उसने कहा है कि फिर यहाँ पर आप बात कर लो
यहाँ से नोट बना लो, एक पिंक वाइटल कार्ड से जॉन्डिस हो सकता है। पेल स्टूल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उसके बाद वो आपको बोलेगा भाई ये जो भी मैस बना हुआ है उसके राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन पैल्पेबल है और आपने देखा है तो ये उसका